चलते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, ये छत के ऊपर गमले में लगे हुए हैं अनार के पौधे। मैंने किसान भाइयों से आगे मुलाकात किया है, देखा है कि ये छत के ऊपर जो लगे हुए हैं इनमें फूल आते हैं, लेकिन इसमें फल नहीं लगते हैं, और फूल आते भी हैं तो प्रायः झड़ जाते हैं। इन्होंने बताया कि मैं ब्लॉक उपाय किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन इसमें फल नहीं आ रहे हैं। बहुत लोगों से इन्होंने संपर्क किया, फिर भी इनके पौधे में फूल आते रहते हैं, लेकिन फल के रूप में ये परिवर्तित नहीं होते हैं। इसका क्या कारण है? इसके लिए इन्होंने बहुत खोजबीन भी किया है और पता भी लगाया है। तो आज मैं इनको यह बताने जा रहा हूँ का कारण क्या है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मैं आपको YouTube चैनल पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको अनार पर फूल लगना और झड़ना तथा फल नहीं बनना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं भिन्न भिन्न तरह के किसान भाइयों से भी मैंने संपर्क किया और सबों ने मुझे बताया कि मैं अनार का पौधा तो लगाया हूँ, लेकिन इसमें फल नहीं आ रहा। क्यों? किसी ने कहा कि जितने भी मेरे अनार के पौधे हैं इसमें फूल आते हैं और फल आने से पहले ही झड़ जाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी रोकथाम का उपाय क्या है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि मैंने पौधा जो लगाया है वह किस जगह पर है, कहाँ पर लगा हुआ पौधा है। यदि यह पौधा गमला में लगा हुआ है तो सबसे पहले उसमें आप ध्यान से उसके मिट्टी का अवलोकन कीजिए, और अवलोकन करने के बाद आप देखिए इसमें किस तरह की कमी है, क्या है, नहीं है। हो सकता है कि उसको पोषण तत्व की कमी भी हो उसमें, और पोषक तत्व उसको कमी के कारण ही इस तरह से पौधे का फूल जो है वह बराबर गिरते रहते हैं, इसमें फल नहीं आते। जितना पोषक तत्व उसको मिलना चाहिए था उतना पोषक तत्व उसको नहीं मिल रहा है। किसी ने पूछा कि इसमें फूल कब आता है। किसान भाइयों, मैं अनार में फूल कब आता है इसके बारे में लोगों ने हमको पूछा, तो मैंने कहा कि यह इसका समय होता है और समय के अनुसार ही इसमें फूल और फल लगते हैं। जैसे मृग बहार का मौसम होता है, हस्त बहार का मौसम होता है, अम्बे बहार का मौसम होता है, तो ऐसे समय में इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो मृग बहार जो है वह जून जुलाई से में शुरू होता है। मृग बहार जो है वह जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर में हस्त बहार एवं जनवरी फरवरी में अम्बे बहार में फूल आते हैं। अनार में फूल क्यों झड़ता है तो इसके बारे में भी तो मैंने बता ही दिया है कि इसमें आपको पोषक तत्व की कमी होती है, जिसके कारण इसमें से फूल जो है वह झड़ जाते हैं और समय से पहले ही झड़ते हैं और इसमें फल नहीं आ पाते। इसकी रोकथाम के उपाय के लिए आपको सबसे पहले प्लानोफिक्स नाम का एक दवा होता है। प्लानोफिक्स 4 ml दवा जो है 16 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के ऊपर आप स्प्रे करते रहिए, और देखिए इसमें बहुत जल्द फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, और समय से यह पकना भी शुरू हो जाएगा। तो इसकी समस्या दूर इसी तरह से आप कर सकते हैं। इसकी समस्या को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है। इसके अलावे तो दूसरा उपाय तो है ही नहीं।
इसकी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी समस्या है, अगर फल भी होता है तो फल फट क्यों जाता है। बहुत से ऐसे हमारे किसान प्रेमी हैं जिसमें फूल भी आता है, फल भी आता है, लेकिन समय से जब वो पकना शुरू हो जाता है तो उस समय में ये फटने लगता है। तो जिस समय यह फल फटने लगता है उसी समय में 6 ग्राम बोरमक्स बोरमक्स जो है पाउडर वह 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, और डालने के बाद इसके ऊपर आप छिड़काव कर दीजिए बोरम। इसको 1 लीटर पानी में बोरम्स जो है 1 लीटर पानी में घोलकर इसके ऊपर आप छिड़काव कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। फल का जो फटना होता है वह समाप्त हो जाएगा, नहीं फटेगा। अनार के फूल गिरने के बहुत से कारण हैं। अनार में जो फूल है इसके गिरने के भी बहुत से कारण हैं। जैसे पौधों के फूल में परागण की क्रिया की कमी के कारण परागण नहीं हो पाता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है वह ठीक से फल नहीं दे पाता है। फूल तो होता है लेकिन उसमें फल नहीं हो पाता। फल तोड़ाई एवं उचित देखभाल, उसका फल की जो तोड़ाई है एवं उचित देखभाल, उन्नत प्रबंधन अपनाने से अनार से चौथे वर्षों में ही फल लिया जा सकता है। सबसे पहले आपको यह सोचना होगा, धीरज से रहिएगा और आप देखिएगा, सब्र से काम लीजिए। परंतु इसकी अच्छी फसल जो होती है 6 से 7 वर्ष के पश्चात ही उन्नत किस्म की इसमें फसल भी होते हैं, तथा इसे पौधे को आप 25 से 30 वर्ष तक आप इसको विकसित पेड़ के रूप में ये अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। और विकसित पेड़ पर लगभग 50 से 60 फल जो होता है वह रखना उपज एवं गुणवत्ता के ध्यान से दृष्टिकोण से वह ठीक रहता है। तो इस तरह से हम आपको अनार के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान से आप देखें और समझें। यह अनार का पौधा जो होता है वो एक प्रकार का झाड़ी नुमा होता है। यह एक झाड़ी की तरह बढ़ते रहता है। प्रति वर्ष यह 13 से 14 इंच तक यह बढ़ती है ना। अनार का फूल देर से बसंत में शुरू होता है और गर्मियों में जारी रहता है। ऐसी परिस्थितियों में फल 5 से 7 महीने के बाद परिपक्व हो जाता है। अच्छे खाद के लिए, फलों को विकास के लिए तापमान बहुत जरूरी है। फल मार्च और मई के बीच परिपक्व होते हैं और पूर्ण परिपक्व जो है थोड़ा पहले, पूर्ण परिपक्व से पहले इसको काट लिया जाता है, ताकि लोग इसे काट के जब भंडारण करते हैं तो भंडारण में जाके इसको पकाया जा सके। भंडारण में ही पकाया जाता है। अतः इस पौधे के संरक्षण के लिए सबसे पहले आपको सोचना है कि मैं पौधा का संरक्षण किस तरह से करूं। इस पौधे के संरक्षण के लिए आपको जिंक, आयरन, मैग्नीज तथा बोरान की 25 ग्राम मात्रा प्रत्येक पौधों में पकी हुई गोबर के साथ इसको मिलाकर आइस में डाल दीजिए। इसमें डालने से क्या होता है कि पौधों का संरक्षण होता है। अगर एक वर्ष के अंदर अनार के पौधों में, अनार का जो पौधा है 1 वर्ष के अंदर, अगर इसमें आपको अनार के पौधों में अगर खाद डालना है तो गोबर का खाद 10 kg इसमें डाल लीजिए, समझे। और यह 1 साल में ही आप डालिए, हम बार बार में आपको नहीं कहते हैं देने के लिए। तो साल भर में यह डाला जाता है।
तो इस तरह से साल भर में आप डाल देते हैं तो यह इसका संरक्षण बहुत अच्छा तरह से हो जाता है। तो इस तरह से किसानों को सरकार के तरफ से या कृषि अनुसंधान के केंद्र के तरफ से या किसान भाई इसको रोग मुक्त जो है यह पौधा आपको वितरित किए जाते हैं। ज़्यादातर पौधे में रोग लगने की संभावना इसलिए नहीं होता है कि जहाँ से यह पौधा आपने मंगाया है या जहाँ से आपने पौधा ला के इसको लगाया है वह रोग मुक्त होता है। हाँ, कभी कभी होता है, इस तरह की शिकायत तो होती ही रहती है, लेकिन घबराना नहीं है। और बहुत ऐसे दवाओं का यदि आप उपयोग करते हैं तो आप इससे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो शेष मैं आपको अब अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मेरा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, भूलेंगे नहीं, ताकि मैं दूसरे वीडियो में आपसे भेंट कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।